1 अक्टूबर से लागू हुए बड़े बदलाव, एलपीजी महंगा, फ्लाइट किराया बढ़ने का खतरा, रेलवे टिकट बुकिंग और यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव, हर जेब पर सीधा असर क्या है मैं आपको बता देता हूं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। 1 अक्टूबर से ऐसे 5 अहम नियम लागू होने वाले हैं जिनका असर सीधा आपके घर के बजट, रोजमर्रा की जिंदगी और सफर पर पड़ेगा। चाहे बात रसोई गैस की हो, हवाई टिकट की हो, रेलवे रजिस्ट्रेशन की हो या डिजिटल पेमेंट्स की हो, हर स्तर पर आम आदमी को इन नियमों में रूबरू होना पड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर आज से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। क्यों हुआ महंगा? अब ये महंगा हो जाएगा, रसोई पर सीधा असर पड़ेगा इसका। त्योहारी सीजन की शुरुआत ग्राहकों के लिए महंगे झटके से हुई। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में 1580 रुपए से बढ़कर अब 1595 रुपए, कोलकाता में 1684 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए, मुंबई में 1531 रुपए से बढ़कर 1547 रुपए, चेन्नई में 1738 रुपए से बढ़कर 1754 रुपए। गौरतलब है कि इस बार 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसका असर आम ग्राहकों की जेब पर भी दिख सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं बदलाव की। हवाई सफर महंगे होने की खतरे हैं। एटीएफ प्राइस बढ़ा क्योंकि हवाई यात्रियों के लिए भी यह महीना महंगा साबित हो सकता है। एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे एयरलाइंस की लागत बढ़ेगी और नतीजतन फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं। दिल्ली 90,713.52 रुपए से बढ़कर 93,766.02 रुपए प्रति केएल हो गया है। कोलकाता में 93,886.18 रुपए से बढ़कर 96,816.58 रुपए प्रति केएल हो सकता है। मुंबई 84,832.83 रुपए से होकर 87,714.29 रुपए प्रति केएल हो सकता है। चेन्नई में 54,151.96 रुपए से बढ़कर 97,302.14 रुपए प्रति केएल हो सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद त्योहारों के दौरान फ्लाइट टिकट बुक करना जेब पर सीधा असर भारी दिखता है। तीसरी सबसे बड़ी बदलाव की बात करते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम आया है। आधार वेरिफिकेशन एकदम जरूरी है। इंडियन रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, वही लोग कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू होता है। फिलहाल यह बदलाव तत्काल बुकिंग पर लागू नहीं होगा। पीआरएस काउंटर्स से टिकट लेने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कदम का मकसद टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े और दलालों की धांधली रोकना है। चौथा सबसे बड़ी जो बदलाव है वो अक्टूबर की मैं आपको बता देता हूं। यूपीआई में बड़ा बदलाव किया गया है। हटेगा एक फीचर, डिजिटल पेमेंट्स के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म यूपीआई से जुड़ा अहम नियम बदल सकता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तय किया है कि पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शंस फीचर को हटा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से यह सुविधा बंद हो जाएगी। इसका मकसद सुरक्षा का और मजबूत बनाना है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर लगाम लगाना है। इसका सीधा मतलब है कि आप अब यूपीआई ऐप्स पर कलेक्ट रिक्वेस्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव बता देता हूं। त्योहारी सीजन और आपकी जेब पर असर। ये सभी बदलाव ऐसे समय पर हुए हैं जब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। एक और रसोई गैस और दवाई यात्रा महंगी हो रही है, वहीं दूसरी ओर रेल टिकट और डिजिटल पेमेंट्स में नए बदलाव लागू होने की लोगों को आशंका है और लोगों को मैंने बता भी है। लोगों की दिनचर्या और आर्थिक फैसले पर प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर का पहला दिन देश के हर घर और हर जेब पर असर डालने वाले बदलाव लेकर आया है। एलपीजी और हवाई ईंधन की कीमतें बढ़ने से खर्च बढ़ेगा, रेलवे के नए नियम से टिकट बुकिंग का तरीका बदलेगा और यूपीआई के नए बदलाव से डिजिटल पेमेंट का अनुभव भी बदलेगा।